उसके बाद पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो अब ये जो वर्ड आएंगे रिलायबिलिटी, बहुत बड़ा है चैप्टर। चलो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बराबर है। अच्छा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या सबसे पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब क्या है? रिलायबल मतलब क्या आपसे? अरे बहुत आसान वर्ड है, बोल सलमान, मालूम है? नहीं, अगर तुम कोई चीज खरीदने जाओ तो बोलते हैं बहुत रिलायबल कंपनी है, बिल्कुल तुम खरीदो, उसका मतलब क्या है? भरोसा, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का अकाउंटिंग एकदम क्लियर होगा वो कैसी होगी भाई? भरोसेमंद कंपनी। अभी किसी भी कंपनी का आपको अकाउंट देखना है, आप देख सकते हैं। सेबी ने अलाउ किया, मनी कंट्रोल, बहुत सारी साइट्स है, ग्रो ऐप है, अलग अलग साइट्स है, शेयर खान है, तो सारी ऐप पे आपको अलग अलग कंपनी की डिटेल जानने मिल जाएगी। बराबर है, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। फिर आगे रिलेवेंस इज एन इंफॉर्मेशन व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ यूजर इन कॉम्पिटेंट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन। रिलेवेंस, देखो अगर कोई बंदा आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता है कि भाई मुझे जानना है आपकी कंपनी के बारे में, तो बोले क्यों जानना है? क्या करेगा तू जान के? भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदना है, तो क्या करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, वो चीज़ से क्या हुआ, तो बताएगा कि नहीं आपको अच्छी तरह से। बराबर, ये होता है रिलेवेंस इंफॉर्मेशन। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब तो पहले जानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मोबाइल खोलो, मनी कंट्रोल, ग्रो है, फलाना है, बीमा प्लान डाउनलोड करो, कोई भी कंपनी सर्च करो, उसकी बैलेंस शीट चेक करो, उसका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हर क्वार्टर का आपको बताएगा। 4 क्वार्टर का होता है, बराबर, हर 3-3 महीने का आपको पूरी चिट्ठा बता देगा कि ये कंपनी का इतना प्रॉफिट है। बराबर। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके लिए आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए, यानी आपको शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालने जा रहे हो, किसी भी कंपनी में आपको अकाउंट को समझना है, तो आपके अंदर अकाउंट की थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। बराबर है। फिर आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर इन सेंस कैसे कि ये कंपनी का ये इतना भाव है, इस कंपनी का ये इतना भाव है, तो आप ये चारों चीज़ें रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और फिर आता है कंपेरेबिलिटी। उसके बाद आप खरीद सकते हो उसको। बराबर। चलिए अब उसके बाद जो पॉइंट है पेज नंबर 1 और उसके बाद वाला फोटो ले लो। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। बराबर है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? क्या करोगे उसको जान के? बराबर है। तो जो एक बंदे ने सवाल पूछा कि मुझे फलाना कंपनी के बारे में जानना है, अब वो कंपनी के बारे में पूछा कि तू है कौन जानने वाला? वो बंदा सिंपल ड्रेस में आया हुआ। बराबर है। वो बोले कि मैं स्टेक खरीदना चाहता हूँ। तो इतना बड़ा है, मैंने उसके कपड़े देख के लगा नहीं कि ये बंदा स्टेक खरीद सकता है। स्टेक का मतलब होता है, देखो 2 चीजें होती है, एक होते हैं शेयर्स। बराबर है। ये शेयर जो है ना कोई भी खरीद सकता है, यानी हम लोग सब मिलकर खरीद सकते हैं अगर हमको खरीदना हो। एक होता है स्टेक। स्टेक जो है ना वो कौन लोग खरीद सकते हैं? बड़े लोग। बड़े लोग यानी जिसके पास क्या है? ज्यादा है, तो स्टेक खरीदेगा, यानी 1-2 शेयर नहीं खरीदेगा, 1 लाख शेयर खरीद सकता है, 2 लाख 5 लाख शेयर खरीद सकता है वो, और उसकी कीमत वो करोड़ों में दे सकता है, लाखों में दे सकता है एक साथ। वो होता है स्टेक होल्डर। और आपको छोटे मोटे शेयर खरीदना हो, 1000, 15,000, 20,000, 25,000,
तो आप शेयर खरीद सकते हो। स्टेक को समझ गए ना, सबके बस की बात नहीं है, बराबर। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, बराबर। मैं अब सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है, तो पहला है नीड समझते ना, जरूरत क्यों है, तो पहला है मैनेजमेंट। अगर आपके पास अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है किसी भी धंधे की, तो आप समझ जाओगे कि उसको मैनेज कैसे करना है, बराबर है। दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डर। बार बार में शेयर और कंपनी का नाम किसके लिए होगा, क्योंकि बार बार आएगा। शेयर होल्डर समझता है मान जय बोलो, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी जिन्होंने शेयर खरीद लिए, बराबर है। एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लो कि एक रिलायंस कंपनी, बराबर है, रिलायंस कंपनी तो मोबाइल में देख तो कितने रुपए का एक शेयर इसका है, और इतना रिलायंस शेयर प्राइस 1440 का एक शेयर कितने हैं साहब, एक शेयर। अगर आपको इसके 100 शेयर खरीदने हैं, कितने से खरीदने हैं, कितने के हैं? 14,000 के आसपास। क्या 14,000? तो इसका अगर मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1440, उसकी कीमत होगी इज इक्वल्स टू 1,44,000, बराबर है। अभी क्या करंट प्राइस बताया ना उसने, तो उसकी कीमत होगी 1,44,000। तो जिसने ये शेयर खरीदे हैं आपसा, वो कौन कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा। अब मैं इसके शेयर क्यों खरीदूं, ये भी मेरे पास भी एक रीजन होना चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा, उसकी अकाउंट्स देखूंगा।